गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डीके ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे के का सही उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ की। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखते हैं के का सही उच्चारण, उसकी क्या रूल्स हैं, किस कंडीशन में के का प्रोनाउंसिएशन क होता है और कि कब साइलेंट रहता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, यदि किसी शब्द में के हो तो के को क पढ़ते हैं। यानी कोई शब्द है और किसी शब्द में के दे रखा है और के दे रखा है तो उस शब्द में के को क पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आई एन जी, तो के आई एन जी दे रखा है, के दे रखा है, तो यहाँ पर के को कब पढ़ेंगे, यानी इसका हो जाएगा किंग। क्या हो जाएगा? किंग हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है के आई एन डी। के आई एन डी, यहाँ पर भी के दे रखा है तो के आ रहा है तो इसका मतलब इसे पढ़ेंगे हम काइंड। क्या पढ़ेंगे? काइंड पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है बी डबल ओ के, तो यहाँ पर लास्ट में के आ रहा है, लास्ट में के आ रहा तो भी इसको क्या पढ़ेंगे हम? क पढ़ेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। उसी प्रकार के आई टी सी एच ई एन, तो यहाँ पर के आ रहा है, के आई टी सी एच ई एन को हम पढ़ेंगे किचन। क्या पढ़ेंगे? किचन पढ़ेंगे। ये था रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में की, सी के या के ई हो तो इनको भी क पढ़ते हैं। यानी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर कोई वर्ड है और वर्ड में या तो के आता है या सी के आता है या फिर के ई आता है, ये कहाँ आनी चाहिए? वर्ड के एंड में आनी चाहिए। अगर वर्ड के एंड में के आ जाए, सी के आ जाए, के ई आ जाए, तो इन सभी को हम क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है अटेक, तो यहाँ पर ए डबल टी ए सी के, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अटेक में सी के यानी लास्ट में सी के आया है, तो इसका मतलब सी के को हम कब पढ़ेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? अटेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटेक हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है बी एल ए सी के, यहाँ पर भी क्या आया? बी एल ए सी के में भी क्या आया? सी के आया, तो सी के को हम कब पढ़ेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? ब्लेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लेक हो जाएगा। यानी ये दे रखा है बी एल ए सी के ब्लेक और ए डबल टी ए सी के अटेक। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है क्यू यू आई सी के, क्यू यू आई सी के, यहाँ पर भी लास्ट में सी के दे रखा है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे? सी के यानी क हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्विक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्विक पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है डी ए आर के आ रहा है, डी ए आर के, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डार्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डार्क पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है आर आई एस के, आर आई एस के में के लास्ट में आ रहा, तो इसे क्या पढ़ेंगे? रिस्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिस्क पढ़ेंगे। यानी कि ये दे रखा है आर आई एस के, रिस्क। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है एस एच ए के ई, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एस एच ए के ई में के ई लास्ट में आ रहा है, तो के ई को भी हम क्या पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे? तो एस एच ए के ई का क्या हो जाएगा? शेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेक हो जाएगा। जैसे कि ये दे रखा है एस एच ए के ई शेक। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है एम आई एस टी ए के ई, तो एम आई एस टी ए के ई, इसमें भी क्या दे रखा है? के ई दे रखा है, तो एम आई एस टी ए के ई को क्या पढ़ेंगे हम? मिस्टेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिस्टेक पढ़ेंगे। मिस्टेक पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं इसके बारे में हमारे वीडियो के माध्यम से जो इंग्लिश रीडिंग की जो प्रॉब्लम है उसे दूर कर सके।
अब बात करते हैं कि साइलेंट कब रहता है। रूल नंबर थर्ड में यानी के साइलेंट कब रहता है, यदि किसी शब्द में के शुरू में हो और के बाद एन आए तो के साइलेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स समझिए, यानी कोई वर्ड है और वर्ड में क्या है, शुरू में के आता है और के बाद एन आता है, तो उस समय के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो आइए इसे वर्ड्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है KNOW, तो के आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है और के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि के अगर शुरू में आता है और के बाद एन आता है, तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो KNOW को हम पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट हो जाता है। उसी प्रकार KNOCK, तो के आ रहा है स्टार्टिंग में, के बाद एन आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो के साइलेंट होने पर KNOCK को पढ़ेंगे नॉक। क्या पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है KNOT। KNOT, के एन यानी के बाद एन आ रहा, तो यहाँ पर भी के साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे नॉट। क्या पढ़ेंगे, नॉट पढ़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है KNOWLEDGE, तो यहाँ पर भी क्या है, इसमें भी क्या आ रहा है, के बाद एन आ रहा है, तो KNOWLEDGE को हम पढ़ेंगे नॉलेज। क्या पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे। उसी प्रकार लास्ट वर्ड है हमारा KNIFE, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, के बाद एन आ रहा है, यानी कि साइलेंट होना है, तो इसे भी हम पढ़ेंगे नाइफ। क्या पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।